नमस्ते दोस्तों। जीवन जीना भी एक कला है। हर व्यक्ति का जीवन जीने का अपना अपना तरीका है और उस तरीक़ों को अपनाते हुए अपने लिए अच्छे और बुरे वक्त का निर्धारण भी मनुष्य खुद ही करता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक बड़ा ही दानवीर राजा होता है। तो वो अपनी प्रजा को हमेशा धन बांटता रहता है। सब लोगों को, जो भी उसके द्वार पे आता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता और वो जो जो मांगता है उसको वो देता है। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे उसका खजाना कमज़ोर होता चला जाता है। तो इस चीज़ का लाभ उठा के जो पड़ोसी राज्य का राजा होता है वो उसके देश पे अटैक कर देता है। जब वो राजा उस पर अटैक कर लेता है तो वो राजा और रानी दोनों को बंदी बनाकर अपनी जेल में डाल देता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन मौका पा कर के वो राजा और रानी उसकी जेल से फरार हो जाते हैं। भागते भागते जंगलों में पहुंचते हैं। जंगल में जाके कुछ फूल पत्ते और जो भी फल अवेलेबल उनको वहाँ मिल जाता है, उसको खाकर वो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो रास्ते में एक गांव के बाहर जब वो एक रात को रुके होते हैं तो कहीं से भीख मांगकर वो कुछ रोटियों का इंतज़ाम करते हैं अपने लिए। तो वो कोई 2 रोटियां बनाते हैं। तभी अचानक एक भिखारी उनके पास आ जाता है भूखा, और वो उनसे कहता है कि हे भाई, मुझे जो है बहुत भूख लगी है और मुझे कहीं खाना नहीं मिला। तो राजा और रानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक रोटी उस भिखारी को दे देते हैं। वो भिखारी उस रोटी को खा के प्रसन्न हो के उनको आशीष देता हुआ चला जाता है। उसके बाद में राजा रानी उस बची हुई एक रोटी में आधी रोटी खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। पानी पीकर रात को सो जाते हैं। बात करते करते रानी अचानक राजा से बोलती है कि राजा साहब, आपने बड़ी ज़िंदगी में बड़े पुण्य किए हैं, आपने बड़े दान किए हैं, आपने इतना धन और दौलत लोगों को बांटा है। तो फला शहर में ना एक सेठ हैं जो कहते हैं कि वो पुण्यों के बदले में ना कुछ पैसा देते हैं। तो क्यों ना आप अपने कुछ पुण्य बेच दो उनको, तो एटलीस्ट ये है कि अपनी ज़िंदगी और बुढ़ापे तक जीने का कुछ साधन हो जाए। तो राजा साहब सोचते हैं कि भाई रानी की बात तो ठीक है। तो राजा साहब और रानी दोनों चलते जाते हैं। चलते चलते 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद वो उस नगर में पहुंचते हैं और उस सेठ के सामने पहुंच जाते हैं। सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, हमने सुना है कि आप लोग जो है पुण्य खरीदते हैं। तो सेठ बोला, हाँ, मेरे पास धन की तो कोई कमी है नहीं, तो कुछ तो पुण्य मैं करता ही रहता हूँ। बाकी अगर कुछ लोगों के किए हुए पुण्य हैं और आज उन्हें बेच के कुछ धन की आवश्यकता है तो वो भी मैं पूरी करता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, एक ये पर्ची मैं दे दे रहा हूँ बना के आपको। इन पर्ची पर अपना पुण्य लिखते जाइए और इस तराजू पर रखते जाइए। जो जैसा आपके पुण्य का वजन बैठ जाएगा, मैं उतनी स्वर्ण मुद्राएं दूसरे पलड़े में चढ़ा दूंगा। तो राजा साहब अपने पुण्य में लिखते हैं कि मैंने एक भिखारन को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, वो पर्ची रख देते हैं। एक पर्ची लिख देते हैं कि मैंने जो है 100 लोगों के घर बनवा दिए, एक वो पर्ची रख देते हैं। तराजू का पलड़ा हिलता ही नहीं है, उसमें एक स्वर्ण मुद्रा का भी भार नहीं बनता है। तो अचानक सेठ जी बोलते हैं कि राजा साहब, आपने जितना भी जो है पुण्यों की और ये सब पर्चियाँ डाली हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो धन आपने कमाया और ये दान दिया ना, ये बेईमानी से कमाया हुआ धन था और इसी कारण इस पुण्य में वो वजन नहीं है कि आपको मैं एक भी स्वर्ण मुद्रा इसके बराबर में दे सकूं। आप अपनी याद को और मजबूत कीजिए और सोचिए कि आपने कोई ऐसा पुण्य किया है क्या जिसका कुछ भार बन सकता हो। तो अचानक रानी जो है राजा के कान में कहती है कि राजा साहब, एक बार वो भी देख लो जो हमने 2 दिन पहले एक भिखारी को एक रोटी दी थी। तो राजा साहब एक पर्ची पे लिखते हैं कि हमने अपने खाने में से आधा अंश, एक भूखा भिखारी आया था, हमने उसको दे दिया। एक ये पुण्य है। उसने उस पर्ची को उस पलड़े पे जैसे ही रखा तो दोस्तों, उस दूसरे पलड़े में उस साहूकार को 5000 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ानी पड़ी। तो दोस्तों, इससे क्या सबक हमें मिलता है? हम अपनी दैनिक ज़िंदगी में और जीवन में अपने सुख दुखों के साथ चलते हुए
अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करते हैं और हम ये भी सोचते चलते हैं कि हम भले मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोगों को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। बट हमारी अर्जित की हुई दौलत अगर बेईमानी से कमाई हुई है और हम कितना भी दान पुण्य क्यों ना कर ले, हम कभी भी उसका प्रतिफल हमें कुछ नहीं मिल सकता, उसका प्रतिफल हमेशा शून्य ही होगा। हम जो भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाएंगे, अगर उसका एक बहुत छोटा सा अंश भी हम पुण्य के रूप में खर्च करते हैं ना दोस्तों, उसका वजन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है और उसके प्रतिफल भी बहुत बड़े होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।